ચલો ધોરણ 6ના વિદ્યાર્થીઓ પુનરાવર્તન રૂપે આપણે આજે પાઠના આધારે જે શબ્દાર્થ આપે છે પાઠના અંતે એમાં શબ્દાર્થ આપે છે અને મુહાવરે આપે છે. તો એના આધારે આપણે એક નોટ તૈયાર કરવાની છે અલગથી. એ તમને આના પછીના વિડીયોમાં બતાવું છું. શબ્દાર્થના આધારે આપણે સમાનાર્થી અને શબ્દ સમૂહ લઈશું. આની અંદર ધ્યાનથી જોજો. અહીં કાવ્ય 2 આપ્યું છે. એક તમને નમૂનો બતાવું છું. જગ જગત દુનિયા, લોક સંસાર, માન આદર सम्मान, ભૂમિ જમીન ધરતી, તેજ प्रकाश, देह तन काया शरीर. निष्दिन हर रोज, प्रतिदिन, रक्त लहू खून, अस्थि हड्डी, हर्ष आनंद, प्राण जान जीव, तराना गीत गान, प्रगति उन्नति, विकास ऐक्य एकता, राग એટલે સ્વર આવશે, આ સમાનાર્થીમાં આવશે. અને જે બીજો ઓપ્શન છે તાલ और लययुक्त संगीत, आने તમારે લખવા છે शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए. એ ટાઇટલ નીચે તમારે લખવાનું છે. તો શબ્દાર્થની અંદર આવા પણ શબ્દો આવશે, એનો તમારે અલગથી નોંધ કરવાની રહેશે. ફરીથી કહું છું, રાગ એટલે સ્વર, આ સમાનાર્થી છે. એનો જ જવાબ છે બીજો. ताल और लय युक्त संगीत એટલે કે શબ્દ સમૂહ કે लिए एक शब्द लिखो, तो તમારે લખવાનું એનો જવાબ આવશે રાગ. ગાન ગીત, નિશાન ચિહ્ન. થોડા એક બે વધુ સમાનાર્થી જોઈ લઈએ. समता समानता, बराबरी, ममता प्रेम, हिल मिल के मिलजुल कर, तेज प्रकाश. जो विद्यार्थियों હવે તમારે અહીં તમને જે સ્ક્રીન પર દેખી રહ્યા છો, तो इस प्रकार व्याकरण की नोट बनाइए. एक नोंध करवानी છે તમારે. આ બધા ટાઇટલ્સ આપ્યા છે એ પ્રમાણે. अ છે સમાનાર્થી શબ્દો, બ વિરોધી શબ્દો, વિલોમ શબ્દ અથવા વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ. लिंग बदलिए એટલે કે लिंग परिवर्तन कीजिए. वचन परिवर्तन कीजिए. एक वचन આપ્યું હોય તો बहुवचन અને बहुवचन આપ્યું હોય તો एक वचन. वाक्यों में से सर्वनाम लिखिए. તમારે થોડા વાક્યો લખવાના, એની અંદરથી તમારે સર્વનામ બાજુમાં લખવાનું છે. વાક્યો મેં સે વિશેષણ લીખીએ. વાક્ય લખી અને એમાંથી વિશેષણ શોધી લખવાનું છે. શબ્દ સમૂહ કે लिए एक शब्द लिखो. મેં તમને અગાઉ બતાવ્યું તે પ્રમાણે. મુહાવરે કા અર્થ लिखिए. તો આ પ્રમાણે તમારે નોંધ તૈયાર કરવાની રહેશે. तो आइए शुरू करते हैं इकाई 2, एक जगत एक लोक. काव्य का अभ्यास और स्वाध्याय और भावार्थ जो देखते हैं. एक जगत एक लोक, सबका है एक मान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान. यानी कि ये जगत एक है, यानी कि ये संसार एक है. दुनिया में रहने वाले सभी लोग एक समान हैं. यानी कि सारे संसार को एक ही चंद्रमा अपनी चांदनी से रोशनी देता है. सारे संसार को एक ही सूर्य प्रकाश देता है. एक ही आसमान के नीचे हम सब रहते हैं. भूमि आसमान यानी कि सब एक है. आगे बढ़ते हैं. एक तेज एक हवा एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी. एक तेज यानी प्रकाश एक है, एक हवा है, एक पानी है, और सभी इंसान के जीवन में सुख दुख भी एक समान ही आते रहते हैं. आगे बढ़ते हैं. एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण, एक जगत एक लोक, सबका है एक मान.
सभी इंसान को एक ही प्रकार का देह यानी कि शरीर है, एक ही प्रकार का रक्त है, रक्त यानी लोही, अस्थि यानी हड्डी, प्राण यानी जीव। तो हम सभी इंसान में एक ही प्रकार के हैं और एक विश्व है, विश्व में रहने वाले लोग भी एक है। आगे बढ़ते हैं। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। हम सब आनंदित होकर सुंदर गीत गाए, हम सभी से अच्छे व्यवहार करें। रात आगे बढ़ते हैं। समता और ममता के गीत यानी कि हम समता से यानी कि समानता से, ममता यानी प्रेम से सबके साथ अच्छा व्यवहार करें। आगे बढ़ते हैं। घर घर में गूंज रहा निस्दिनीय मधुर गान, एक जगत एक लोक सबका है एक मान। घर घर में ये नारा गूंज रहा है, निस्दिन यानी कि हर रोज, सब एक जगत एक लोक यानी कि ये सब एक जगत है, हम जगत में रहने वाले सभी लोग एक ही समान है। आगे बढ़ते हैं। हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान, एक जगत एक लोक सबका है एक मान। यानी कि सभी हिल मिल के यानी कि हम सब एक दूसरे से मिलजुल कर एक साथ रहे और विश्व में शांति का निशान यानी कि शांति का सूचक बने हम। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। सभी राष्ट्रों को भी मिलजुल कर रहना चाहिए। हम सब मिलकर प्रगति यानी कि हम सब मिलकर प्रगति करें यानी कि विकास करें। हम सब मानवता की रक्षा करें, सबको साथ न्याय हो, सबके साथ न्याय हो, मानवता की रक्षा हो। हम सब विश्व शांति का झंडा लहराएंगे। आगे बढ़ते हैं। हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान यानी कि हम सब मिलकर विश्व शांति का झंडा लहराएंगे। आगे बढ़ते हैं। एक जगत एक लोक सबका है एक मान, एक चंद्र एक भूमि, एक सूर्य एक आसमान। यानी कि ये सारा संसार एक है, संसार में रहने वाले सभी लोग भी एक समान है, चंद्र भी एक है, सूर्य भी एक है, भूमि भी एक है और आसमान भी एक है। आइए अब देखते हैं स्वाध्याय यानी कि अभ्यास। पहले देखते हैं शब्दार्थ। जग यानी जगत दुनिया, लोक यानी संसार, मान यानी आदर सम्मान, भूमि यानी जमीन धरती, तेज यानी प्रकाश, देह यानी तन काया शरीर, निस्दिन यानी हर रोज प्रतिदिन, रक्त यानी लहू खून, अस्थि यानी हड्डी, हर्ष यानी आनंद, प्राण यानी जान जीव, तराना यानी गीत गान, प्रगति यानी उन्नति, विकास यानी ऐक्य एकता, राग यानी स्वर ताल और लय युक्त संगीत, गान यानी गीत, निशान यानी चिन्ह। आगे बढ़ते हैं अभ्यास की ओर। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 है, एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो उत्तर देखते हैं। यह संसार एक मानव लोक है। एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है। एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। दुनिया के सभी लोग एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। इस प्रकार प्रकृति के तत्व हम सब के लिए एक है, इसलिए कवि ने एक जगत एक लोक कहा है। आइए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक रक्त का अर्थ समझाइए। एक रक्त क्या है, इसका अर्थ समझना है हमें। आइए देखते हैं उत्तर। मनुष्य चाहे किसी भी देश जाति और धर्म का हो, उसके रक्त का रंग लाल ही होता है। रक्त के रंग की समानता से साबित होता है कि पूरी मनुष्य जाति एक है। भले ही हमारे रूप रंग भिन्न हो, पर भीतर से हम सब एक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। प्रश्न 3, हमारा धर्म क्या होना चाहिए? उत्तर देखते हैं। सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 की ओर। प्रश्न 4, हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? उत्तर देखते हैं। सभी मनुष्य के जीवन में कभी सुख के दिन आते हैं तो कभी दुख के दिन भी देखने पड़ते हैं। किसी का सारा जीवन न सुखी होता है न दुखी।
जीवन में बारी बारी से सुख और दुख आते रहते हैं, इसलिए कवि ने कहा है कि हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। उदाहरण के अनुसार निर्देश वर्ण से शुरू होने वाले शब्द बनाइए। क यानी क से बना हुआ शब्द है कौवा, कमल, कागज और कौशल। तो हमें ग से बनाना है गणेश, गज, गीत, गाना। घ से बनाना है घटना, घर, घंटी, घंटा। च से बनाना है चरखा, चमचा, चरण, चटाई। म से बनाना है महल, मकान, मगर और मकान। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 की ओर। शब्द सारणी। तो यह पजल दी हुई है, पजल में से हमें शब्द ढूंढकर लिखना है। तो आइए देखते हैं। एक शब्द मस्जिद, दूसरा हिंदू। आगे बढ़ते हैं गुरु ग्रंथ साहिब, जो सिखों का धर्म ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं सिख। आगे बढ़ते हैं मंदिर, जो हिंदू का आस्था का स्थान है। हम सब हिंदू मंदिर में अपने इष्ट देव की आराधना करते हैं। आगे देखते हैं ईसाई। ईसाई एक धर्म का नाम है जिसका धर्म ग्रंथ बाइबल है। आगे बढ़ते हैं मुस्लिम। मुस्लिम एक धर्म का नाम है जिसका धर्म ग्रंथ है कुरान। आगे बढ़ते हैं स्वाध्याय की ओर। तो हम देखते हैं अब स्वाध्याय। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1 नंबर, इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व हैं? तो आइए देखते हैं उत्तर। इस काव्य में प्रकृति के तत्व चंद्रमा, सूर्य, भूमि, आकाश, हवा और पानी है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2 की ओर। काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक क्यों रखा है? उत्तर, पूरे विश्व को एक ही सूर्य प्रकाश देता है, विश्व में एक ही हवा चल रही है और पानी भी एक ही है। सबके जीवन में सुख और दुख समान है। सभी मनुष्य का शरीर मांस और हड्डियां से बना है। इस तरह कवि ने पूरे विश्व की एकता सिद्ध की है, इसलिए इस काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक रखा गया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। 3, आप इस काव्य को और कौन से शीर्षक देना चाहेंगे? यानी कि आप कौन से शीर्षक देंगे? तो उत्तर देखते हैं। हम इसके अलावा काव्य को ये शीर्षक देना चाहेंगे कि एक विश्व एक धरा, दूसरा हम सब विश्व बंधु। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 की ओर। सभी नदियां अलग अलग है, फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी? उत्तर, सभी नदियों के पानी की वैज्ञानिक संरचना एक जैसी है। सभी नदियों के पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोग है, इसीलिए कवि अलग अलग नदियों के पानी को भी एक ही पानी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2, विलोम अर्थ वाले शब्दों को जोड़े बनाइए और उदाहरण अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। विलोम यानी विरोधी शब्द लिखना है हमें। पास तो दूर। आगे बढ़ते हैं जीवन यानी मृत्यु, पास दूर। शुभ अशुभ, चेतना जड़, जीवन मृत्यु, स्वामी दास। तो ऐसे विरोधी शब्द है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्द बनाकर लिखिए। आना तो जाना, सुनकर, मेहरबान, सेठानी, बागबान, जेठानी, पढ़कर। इन से शब्दों में से 2 शब्दों की जोड़ बनानी है, वो भी समान प्रास वाले शब्द होने चाहिए। तो बनाते हैं सुनकर यानी कि पढ़कर, मेहरबान तो बागबान, सेठानी यानी जेठानी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4, निम्नलिखित भाव दर्शाने वाली काव्य पंक्तियां लिखिए। तो देखते हैं। पूरे विश्व में एक ही सूर्य का प्रकाश है, एक ही हवा चल रही है और एक ही प्रकार का जल है। तो यह भावार्थ कौन सी पंक्ति में दिया हुआ है, वो पंक्ति हमें यहाँ लिखनी है। तो एक चंद्र, एक सूर्य, एक भूमि, आसमान। आगे बढ़ते हैं। 2, समता का यह गीत पूरा विश्व हमेशा गा रहा है। तो यह भाव कौन सी पंक्ति में है वो लिखना है। लिखेंगे हम समता और ममता के गीत तराने। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 5, समानार्थी शब्द ढूंढकर घेरा बनाइए और लिखिए। तो ये भजल में से आपको समानार्थी शब्द ढूंढना है और यहाँ लिखना है। पहला शब्द है लोक। लोक यानी विश्व दुनिया। दूसरा शब्द मान। मान यानी प्रतिष्ठा सम्मान। तीसरा निशान। निशान यानी संज्ञा चिन्ह। हाथ चौथा नंबर, हाथ यानी हस्त पाणी। 5वां नंबर अंबर, नभ, गगन, आकाश। ये शब्द भजल में है, आपको ये ढूंढना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं
प्रश्न 7 की ओर, नीचे दिए हुए चौरस में से उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्द बनाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो हम पहले संज्ञा ढूंढकर लिखेंगे। तो पहला कमल है, सागर संज्ञा यानी नाम, हिमालय, रंभा, आगे बढ़ते हैं आरती और मालती। तो ये सब आपको लिखना है।